गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से एक नया लेसन आपके सामने। ये लेसन दैट इज द पार्ट ऑफ लास्ट वीडियोस वेयर आई डिड अबाउट द स्लैब डेंसिटी। आई टोल्ड यू अबाउट द स्लैब डेंसिटी। क्लास 7 द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली का लेसन है। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द खिलजी डेंसिटी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आफ्टर द स्लैब डेंसिटी खिलजी डेंसिटी टुक चार्ज ओवर देयर. So first of all that we are finding here Jalaluddin Khilji. So when the Jalaluddin Khilji become the king after the slave dynasty, means the last ruler when the slave dynasty was killed and they took the charge over there. So after that, the first king of the Khilji dynasty was the Jalaluddin. But he was a very, you can say the old. When he became the king, he was very old and he was not able to control properly there. So he was not able to rule for the very long time. ठीक है? Whatever the time he spent there, rebellions were there. मतलब आंतरिक विद्रोह होता रहा, लोग आपस में लड़ते रहे सत्ता की साझेदारी के लिए। और फिर इसी बीच जो इनका भतीजा था, किसका, जलालुद्दीन खिलजी का, उसने उनको किल किया और किल करने के बाद कंट्रोल किया उस किंगडम के ऊपर। दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी एंड ही वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द इंडिया इन द हिस्ट्री। डजंट मैटर ही डिड हाउ, बट he was very powerful and he took the charge, and after that India became the India and he won so many kingdoms, he defeated so many kings. So now you can take out here, he was a nephew of Jalaluddin Khilji and he was the first king. Till that time his kingdom was growing over the south Vindhyas means नॉर्थ भारत पूरा कब्जे में और साउथ की तरफ भी इसका कंट्रोल। ठीक है, इसने क्या किया, गुजरात, मेवाड़, चित्तौड़, उज्जैन, चंदेरी, मालवा और पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ था। तो इज अ वेरी गुड फाइटर। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमें इनके कैरेक्टर, नेचर के ऊपर नहीं जानना है, जो उन्होंने किया हिस्ट्री में हम उसको पढ़ना है। मैं नहीं कहता है सही थे गलत थे क्या था, बट एज एन इंफॉर्मेशन यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड है। दैट वाज पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, तो इसके अंदर इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी को बता रखा है। ठीक है, राजा रतन सिंह के साथ इनकी फाइट हुई, चिटिंग करके उन्होंने उनको क्या किया, बंदी बना लिया, फिर जौहर हुआ। पद्मावती वाली कहानी आपको पता ही है, रानी पद्मावती वाली। ठीक है, इनका एक गुलाम था मलिक काफूर, जो गिफ्ट किया था इनके चचा ने। दैट वाज जलालुद्दीन खिलजी को एक गिफ्ट दिया था अलाउद्दीन खिलजी को, जलालुद्दीन खिलजी ने। दैट वाज मलिक काफूर। मलिक काफूर एक ऐसा गुलाम था जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी की जान ले सकता था, किसी को जान दे सकता था। एवरीथिंग ही कैन डू फॉर दैट वन। और अलाउद्दीन खिलजी भी क्या करता था, मलिक काफूर को बहुत लाइक करता था, उसके पास हमेशा अपने साथ रखता था, बिकॉज दे वाज अ वेरी गुड फाइटर ऑल्सो। मतलब समझ लो कि उसका अंगरक्षक बन गया। ठीक है, इन 1310 ऑलमोस्ट ऑल इंडिया अंडर कंट्रोल। 1310 तक आते आते लगभग हिंदुस्तान के हर राज्य तक अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। मलिक काफूर को भेजा गया साउथ में। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को साउथ में भेजा कि जाओ साउथ के किंगडम्स को क्या करो, कंट्रोल करो, उनको बोलो कि दे शुड फॉलो मी, आइदर दे शुड रेडी फॉर द वॉर। तो जो मलिक काफूर उसका गुलाम था वो वहां पे गया, उसने बहुत अच्छी डील की। ठीक है, अब इनकी मृत्यु कैसे होती है, क्या होता है, अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने इनको मारा आफ्टर बिकम ब्लाइंड, जैसे कि उनके चांद बदरी नाम के दोस्त थे और पृथ्वीराज रासो में इसके बारे में डिटेल्स। कुछ लोग कहते हैं कि किसी वॉर में इनकी मृत्यु होगी। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपकी बुक्स में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाउ एंड वेयर अलाउद्दीन खिलजी रूल्ड एंड व्हाट वाज द मेन थिंग। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द यू कैन से द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जब इनकी डेथ होती है, आफ्टर दैट देयर वर नो गुड रूलर्स, दोज हु कैन सस्टेन दैट पावर देयर। तो मौका मिला तुगलक लोगों को। तुगलक लोग भी इन्हीं में से एक वो थे
रिबिलियंस थे, देखा कि भैया खिलजी डेंसिटी तो धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, कोई ढंग का रूलर आ नहीं रहा, मौका है कंट्रोल करो। ठीक है, मौका है कंट्रोल करो। तो उन्होंने क्या किया, मौके का फायदा उठाया और मौके का फायदा उठा के कंट्रोल करना शुरू किया। तो सबसे पहला जो रूलर था यहाँ पे, जो फर्स्ट रूलर था यहाँ पे, वो था आपका गैसुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगर हम तुगलक की बात करते हैं, तुगलक वॉज ए वेरी गुड रूलर। तुगलक क्या था? एक अच्छा रूलर था, रूल भी अच्छा किया। ठीक है, लिखा भी मैंने यहाँ पे, मिलिट्री कमांडर था और उन्होंने गुड गवर्नेंस की पॉलिसी अपनाई, अच्छा काम कर रहे थे, पॉलिसीज अच्छी थी, जनता खुश रहती थी, जनता की भलाई के लिए काम करते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक अच्छा काम कर रहे थे, बट वही बात है, सत्ता की लालच में कोई किसी का नहीं है। और हुआ वही, सत्ता की लालच में कोई किसी का नहीं है। उनके बेटे ने एक प्लान किया, जब वो बंगाल से वापस आ रहे थे उनको रास्ते में मारने का, और वो सक्सीड किया उसने, और क्या हुआ, मार दिया। जब वो किल हो गया, आफ्टर दैट ही टुक द चार्ज एंड दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक आए, मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर कंट्रोल किया। मोहम्मद बिन तुगलक भी एक अच्छे राजा थे। इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, मीन्स धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इक्वल है। और मतलब जो पहले के जो किंग होते थे वो धर्म को लेकर काफी पॉजिटिव रहते थे, उतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे। हाँ, जो बहुत सारे टैक्सेस लगते थे इन्होंने कम किए, कुल 4 तरीके के टैक्स कर दिए। ठीक, पॉजिटिव थे, साइंटिफिक वे से काम करना चाहते थे। और कई बार एक मौका मिलता है जो हम कहते हैं कि इतिहास का सबसे पागल राजा कौन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। क्योंकि वो वैसी सोच सोचते थे उस वक्त, जो उस समय सोचना अपने आप में अजूबा था। जैसे आज से 50 साल पहले कोई कहता होगा कि एक ऐसा डिवाइस आएगा जिसमें आप बात भी करोगे और सामने वाले को देख भी पाओगे, तो पागल समझे क्या यार, मैं वैसा बनाने के लिए, ऐसा नहीं आया। तो तुगलक की पॉलिसी उस वक्त नहीं समझते थे लोग, पर आज उसकी सारी पॉलिसीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आज 600-700 साल बाद हम उसकी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, पर तुगलक उस वक्त किसी ने नहीं समझा, लोगों ने पागल कहा उसको, और उसकी सारी पॉलिसीज फेल हो गई, और इसकी वजह से वो राजा भी फेल हो गया, पॉजिटिव सोच वाला। ठीक है, टैक्सेशन में दोआब एक वैसा इलाका होता है जो दो तरफ से नदियों से घिरा होता है और बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। तो सबसे पहले उसने टैक्स का सिस्टम बनाया कि टैक्स कैसे लेना है। ठीक है, आपके बुक में पढ़ेंगे आप लोग। करेंसी इंट्रोड्यूस की, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, प्रॉब्लम होती थी, तो ये पहला राजा था जिसने अपने यहाँ पे क्या किया, करेंसी लगाया, चांदी की सोने की करेंसी लगाया। पर उसमें भी क्या हुआ, करेंसी के अंदर भी फेरबदल हो गया, जमाखोरी हो गई, लोग होल्ड करने लगे। तो यहाँ पर उसने बहुत सारे प्लानिंग किया, शिफ्टिंग कैपिटल। दिल्ली अच्छी नहीं लगी उसको, उसने बोला भैया दिल्ली से हम दौलताबाद जाएंगे, पूरी राजकाज सब कुछ उठाया, लोगों को उठाया और दौलताबाद चला गया। कुछ लोग रास्ते में मर गए, बहुत सारी चीजें पीछे छूट गई। जब वो दौलताबाद पहुंचा तो आधे लोग थे, तो 100 चले तो 50 बचे। फिर कुछ टाइम तक दौलताबाद रहा, तो दिल्ली जो मेन सेंटर हुआ करता था वो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। फिर डिसाइड किया कि दौलताबाद से चलो वापस दिल्ली चलते हैं, फिर रास्ते में काफी लोग मर गए। तो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल की वजह से इसकी पावर, पैसा, सब कुछ काफी ज्यादा खत्म हुआ। ठीक है, एक्सपेंशन की, वो क्या करता था, अपने किंगडम को एक्सपेंड करना चाहता था, लड़ाइयां लड़ता था, जीतता था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कजिन चचेरे भाई थे इनके जाने के बाद ये बंदा जो था पीस लविंग बंदा था, ही डोंट लाइक टू डू फाइट इन सो मेनी थिंग्स। जो भी था उससे जो खुश था और शांति चाहिए। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिर उन्होंने शांति का पैगाम दिया, लड़ाई झगड़ा बहुत कम किया। ठीक है, उलेमा जो प्रीचर्स थे, पंडित थे, एक तरीके से मौलाना थे, जो राजा को गाइड करते थे, रूल्स बनाते थे। इसको पता था कि यही लोग क्या है, रूल्स बनाते हैं, पब्लिक इंटरफेयर करते हैं, जनता नाराज होती है, और ऐसे नियम कानून बनाते हैं जिससे कि राजा क्या होता है, अनपॉपुलर होता है पब्लिक के बीच में। तो इसने सीधे मना कर दिया उलेमा को
कि भैया तुम्हें हमारे उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, बैन ही कर दे एक तरीके से, ठीक है। और उसने बड़े अच्छे काम किए। सराय, सराय मतलब हॉस्टल्स, धर्मशालाएं बनवाई, मस्जिदें बनवाई, स्कूल्स बनवाए, विधवा औरतों के लिए घर बनाया जहाँ पे वो लोग रह सकते हैं, अनाथ बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया। तो इस तरीके से यहाँ पे खिलजी और तुगलक डेंसिटी के बारे में मैंने बताया। वैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 होते हैं, स्लेव, खिलजी, तुगलक, 2 और हैं। दोनों को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक है लोधी डेंसिटी और एक है सैयद डेंसिटी, ठीक है। इनके बारे में बहुत कम टाइम पीरियड के लिए लोग आए, जिसकी वजह से इनके डिटेल्स हमको आपकी बुक में नहीं बता रखा, बट इन दोनों के बारे में भी आपको फाइंड आउट करना है, चेकआउट करना है, ठीक है।